नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कम्पीट विथ योरसेल्फ में। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। थंबनेल क्या कहता है कि कट ऑफ जाएगी लेखपाल की 84 प्लस। पहले बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो थे उन्होंने बताया कि 81 से 83 जाएगी, किसी ने बताया 82 से 84 जाएगी। अब एक नया चैनल आया है, बहुत बड़ा चैनल है, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का भी। उन्होंने बताया है 84 प्लस जाएगी कट ऑफ। उनके पास डेटा है। कैसा डेटा है? उनके पास जो डेटा है वो उनके कमेंट सेक्शन में, उनके गूगल फॉर्म में, उनके टेलीग्राम चैनल में आता है। और उनके जो कमेंट सेक्शन में हमने जाके देखा तो उनका जो डेटा था उसमें सलमान खान थे जिनके 98 नंबर आ रहे थे, उसमें प्रियंका चोपड़ा थी जिनके 80 नंबर आ रहे थे, उसमें आलिया भट्ट थी जो थोड़ी कमज़ोर वर्ग की थी, उनके 75 नंबर आ रहे थे, उसमें रणबीर कपूर के नंबर आ रहे थे 100, रणवीर सिंह के नंबर आ रहे थे 94। तो ऐसा तो उनका डेटा था, 1 लाख लोगों का उन्होंने डेटा लिया था। तो उन्होंने बताया है 84 प्लस जाएगी। तो भैया 84 प्लस जाएगी। अब आप लोग काम धंधा छोड़ दीजिए, कोई उम्मीद मत रखिए, उन लोग का पेड कोर्स ख़रीद लें। पेड कोर्स ख़रीदिए और 84 प्लस तो जा रही है डेटा। आप लोग के नहीं आ रहे होंगे, ज़्यादातर लोगों के नहीं आ रहे होंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि 99.80% लोगों के नहीं आ रहे होंगे 84%। तो भैया आप 84 प्लस जाएगी, अब क्या करना है? अब उनके पास डेटा है, किसी के पास 1 लाख लोगों का डेटा है, किसी के पास 2 लाख लोगों का डेटा है। तो अब डेटा है तो है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया हो चाहे नहीं दिया हो, लेकिन डेटा बता रहा है कि 84 प्लस जाएगी कट ऑफ। समझ रहे हैं ना बात को? क्यों जाएगी 84 प्लस कट ऑफ? उनका पेड कोर्स चालू हो गया है पीईटी का, वो ले लीजिए। तो ये है कहानी। बाकी अगर आपके 84 प्लस नहीं आ रहे हैं, आप लोग 75 से 80 या 75 से 85 के बीच में हैं, तो हमने जो आपको कट ऑफ बताई थी आप लोग उसके हिसाब से देखेंगे। तो हमने जो कट ऑफ बताई थी वो बताई थी आपको 78 ±1 अनरिजर्व्ड की, ठीक है। और जहाँ तक उम्मीद है इसी के आसपास रहेगा। मैं नहीं बनाता वीडियो, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, लोगों ने कमेंट करके पूछा, बच्चों ने पूछा कि सर इतना कैसे जाएगा, तो गाली गलौज पे आ गए। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उस पर मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, वो छोड़ दीजिए। उनका 84 प्लस, लेकिन कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है। हमने भी पेपर दिया है, एनालिसिस किया है, बहुत सारे पेपर दिए हैं, बहुत सारा पेपर देखा है, किस हिसाब से कट ऑफ बनती है वो देखा है। लेखपाल के कट ऑफ के लिए लोगों ने बोला कि भैया अब वो एक नए आ गए हैं, उन्होंने 84 प्लस बता दिया, अब तो बहुत डर लग रहा है, हम तो कहीं दूर दूर तक नहीं हैं, 84 के आसपास। और मेरा ऐसा मानना है कि 84 के आसपास मतलब ज़्यादातर लोगों नहीं होंगे, बहुत कम ही लोग होंगे जो 84-85 जिनके नंबर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनके हिसाब से 84 प्लस जा रहा, जाने दीजिए। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, आपकी पढ़ाई के लिए मटेरियल तैयार है, मटेरियल हम डेली अपलोड भी कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और पढ़ना होगा तो हमसे पढ़िएगा, नहीं तो कहीं भी पढ़ना चाहें आप तो पढ़ सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि पीईटी के बारे में हम बात करते हैं। पीईटी जो है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं, और मैंने पिछली बार पीईटी दिया था तो मेरा कितना स्कोर था। तो ये जो पीईटी का पेपर था उसमें जीए मतलब जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ से कुल क्वेश्चन आते हैं 50, जिसमें करंट अफेयर्स और बाकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। मैथ से आते हैं 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश के 5 क्वेश्चन। तो ये टोटल हो जाता है 100 क्वेश्चन, ठीक है। और ये मेरा पिछले साल 2021 के पीईटी का मेरा स्कोर कार्ड था, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। इस स्कोर कार्ड में आप लोग देख लीजिए 86.50 ओरिजिनल नंबर थे, जो कि नॉर्मलाइज होने के बाद 86.64 हो गया था, और जो परसेंटाइल थी वो 99.847 परसेंटाइल थी। तो हवा में बातें तो नहीं कर रहे हैं उन लोग की तरह कि सब पेपर हम ही से फंसता है, सब हमारा ही है पेपर, और कोई पेपर नहीं बना सकता है, जो हम पढ़ाते हैं बस वही पेपर में आता है। वो छोड़ दीजिए, उन लोग को छोड़िए, उनकी बातों का टेंशन लेना ही नहीं है। अब पीईटी का सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को आपको क्लियर करने के लिए आपको ये जानना होता है कि उसका सिलेबस क्या है, और हो सके तो ये सिलेबस चिपका लीजिए।
जहाँ भी आप पढ़ते हैं टेबल पे, चेयर पे, वहाँ पे चिपका लीजिए। सिलेबस आपको पता होना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होता है। तो जो सिलेबस है वो क्या कहता है, वो कहता है इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आते हैं, नेशनल मूवमेंट, भारतीय आंदोलन, उससे 5 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस प्लस जनरल स्टडीज़ का पार्ट। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री है इसमें जनरली जो है आपसे पूछता है हिस्ट्री में मुग़ल कालीन पीरियड, मेडिवल हिस्ट्री से ज़्यादा होते हैं। एक आध क्वेश्चन आपका हड़प्पन से हो सकता है, मतलब 3 क्वेश्चन आपका मेडिवल हिस्ट्री होगा, 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन जो होगा वो आपका होगा हड़प्पा से या फिर मगध साम्राज्य से। और नेशनल मूवमेंट जो है ये आपका मेजर फैक्टर है जो आपको पढ़ना है, जो आपको 5 नंबर दिला सकता है। संथाल विद्रोह हुआ आपका, सन्यासी विद्रोह हुआ आपका, फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, फिर हम जानते हैं कि गांधी जी का ये सत्याग्रह आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। फिर हम आ जाते हैं ज्योग्राफी पे, जो इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पर्वत, पहाड़, नदियाँ, कुछ सेंसस के एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। इंडियन इकॉनमी, बेसिक टर्म्स जो होती हैं इकॉनमी में उससे पूछ लेता है। इंडियन पॉलिटी, ये तो आपको गलत करना ही नहीं है, ये आपको इतने अच्छी तरह से पढ़ के जाना है कि इसमें एक भी नंबर नहीं कट सकता है आपका। जनरल साइंस, ये चीज़ आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, बट फिर भी मैं इसमें आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप बायोलॉजी पढ़ लीजिएगा इसमें, क्योंकि बायोलॉजी के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको अभी बुक बता दूंगा, वो पिछले एटलीस्ट 6 मंथ का करंट अफेयर तो आप लोग करके जाइए। जनरल अवेयरनेस, इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका हो गया पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य। ठीक है, फिर उसके बाद से कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, WHO, यूनाइटेड नेशंस, बिम्स्टेक, सार्क, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ का सिलेबस। इसमें आपके 4-5 नंबर इधर उधर भी हो सकते हैं, मतलब आप नहीं हो पा रहा है 5 नंबर 10 नंबर तो वो थोड़ा चल जाएगा, हर सेक्शन से 1-1 नंबर आप इधर उधर भी कर सकते हैं। बट अब जो ये सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है आपका 50 नंबर का, जिसमें एलिमेंट्री मैथ्स आएगी आपकी 5 नंबर की, 5 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग, जनरल हिंदी 5 नंबर की, 5 नंबर की इंग्लिश, अनसीन पैराग्राफ यानी अपठित गद्यांश 10 नंबर का, ये पढ़ के जाना है आपको। ग्राफ एनालिसिस, इस पे आपके 2 सेट आएगा, हर सेट में 5 क्वेश्चन ग्राफ का। और ये जो टेबल एनालिसिस है इसमें भी आपका ऐसे ही 2 सेट आता है, हर सेट में 5 क्वेश्चन। तो ये जो सेट है, ये चीज़, ये वाला जो सेक्टर है, ये आपको यहाँ आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। इसमें आपको 45 to 48 मार्क्स स्कोर करना ही है, तब आप रेस में बने रहेंगे। कौन से रेस में? 99 परसेंटाइल वाले रेस में बने रहेंगे। टेबल एनालिसिस, ग्राफ एनालिसिस, एलिमेंट्री मैथ्स, 25 नंबर का ये जो सेक्शन है प्रैक्टिस से आएगा। रीजनिंग कोई इतनी हार्ड नहीं आती है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद से कैलेंडर, वॉच, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये लोग आप लोग कर लेंगे। जनरल हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची, वर्तनी शुद्धि, ये चीज़ आती है। फिर ये अपठित गद्यांश, 10 नंबर यहाँ से आपको उठाने ही उठाने हैं, 10 नंबर जो आपका पैराग्राफ देता है। फिर जनरल इंग्लिश, इसमें हो सकता है कि आप लोग जो है थोड़ा सा कम हो जाए, बट इसमें भी एक आपको ट्रिक बताता हूँ। ये जो जनरल इंग्लिश आता है इसमें 3 नंबर तो पैराग्राफ के होते हैं, 3 नंबर पैराग्राफ के, और 2 क्वेश्चन और होते हैं, एक एंटोनिम एक सिनोनिम, यानी एक विलोम शब्द और एक पर्यायवाची। तो 3 नंबर तो उठाना ही उठाना है यहाँ से।
समझ रहे बात को? ये है। अब हम देख लेते हैं कि बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है। हिंदी के लिए आप लोग को बुक्स पढ़नी है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है सामान्य हिंदी, वास्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, ये आप लोग देख सकते हैं। आपके पास 20 दिन बचा है पेपर में, ये बुक आप लोग उठा लीजिए पीईटी के लिए, इसको पढ़ लीजिए। 200 पेज की बुक है जिसमें आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, क्वेश्चन का आंसर दिया है, आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया है, और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपका कवर कर लेगा। उसके साथ साथ इसमें मैथ्स का जो है आपका वो भी आप कवर कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं करंट अफेयर्स के लिए, ये घटना चक्र की ही एक बुक आती है दृष्टि, ये ले लीजिएगा, लेटेस्ट एडिशन जिसमें आपका सितंबर तक का दिया हो। फिर देख लीजिएगा आप लोग सामान्य ज्ञान, लूसेंट, अगर टाइम मिलता है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिएगा, नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं। ये भी आपका 20 दिन आपको टाइम टेबल बना लेना है कि 2 घंटे हमें इस पे देना है, एटलीस्ट 2 घंटे आप इस पे दीजिए, 2 से 2.5 घंटे इस पे दीजिए, 1 घंटा इस पे दीजिए। ये 3 किताबें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर आप जो है इस पे भी थोड़ा थोड़ा समय देते रहिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमने कट ऑफ बताई थी, वो 84+ वाले उनको बोलने दीजिए 84+। हमने जो कट ऑफ बताई थी वो डीवी के लिए आपको बताई थी कि डीवी के लिए 76+ जाने वाला है, ±1। और फाइनल मेरिट जो है वो इसी के अप्रॉक्स रहेगी, इसी के आसपास 78 ±1। जब रिज़ल्ट आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, और आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। पीईटी का पेपर अच्छे से दीजिए, जो आपने कर दिया, एग्ज़ाम हो गया है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपके 78, 79, 80 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं, 77 भी बन रहे हैं तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने साथ दिया तो आपका बिल्कुल होगा, किसी की बात मत सुनिए। 84+, 85+, 90+, 100+, इन ले का बस चले तो ये लोग कर देंगे 100+ भी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।